हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर प्लम्बिंग के अंदर एक नया चैप्टर पढ़ेंगे सैनिटरी एप्लायंसेज यानी कि स्वच्छता साधित्र। मतलब क्या हुआ भाई, जो साफ सफाई से रिलेटेड है। जैसे कि टॉयलेट करते हैं तो वो क्या है, साफ सफाई से रिलेटेड है। जैसे कि हाथ धुलते हैं वो क्या है, साफ सफाई से रिलेटेड है। जैसे कि आप बर्तन धुलते हैं वो किससे रिलेटेड है, साफ सफाई से। आप नहाते हैं, शावर लगा रहता है, वो क्या है, साफ सफाई से, है ना। तो यही सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सारा आप जैसे बाथ टब है, नहाया जाता है ना बाथ टब में, तो बाथ टब आपको मिलेगा। यानी स्वच्छता से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, स्वच्छता ना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए रुक गई है, चलो भाई, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई कि टॉयलेट फिटिंग के बारे में। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, टॉयलेट फिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, टॉयलेट फिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले पेयजल या अवजल पाइप। अब पेयजल अवजल पाइप आप जानते हैं, जैसे कि सॉइल पाइप की बात हो रही है और वेस्ट वाटर पाइप की बात हो रही है। जानते हैं आप ना, जानते हैं। जिसमें बदबूदार गैस जाते हैं, जिसमें बदबूदार पानी जाता है उसे कहते हैं वेस्ट सॉइल पाइप, और जिसमें से सिर्फ वेस्ट वाटर बिना बदबू वाला जाएगा उसे कहेंगे वेस्ट वाटर पाइप। लेकिन यहाँ वो नहीं पढ़ेंगे, वो तो हम पढ़ चुके हैं। हम दोनों को एक ही साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ कुछ जनरल सी बात करेंगे कि हमको पाइप टॉयलेट फिटिंग की जरूरत क्यों है, हमको पाइप लगाने की जरूरत क्यों है। अभी हम एक दो पेज जनरल सी बात करेंगे, नॉर्मल सी बात। देखिएगा कैसी बातें करेंगे। एक आधुनिक आवास में सुख से रहने के लिए मानव को सर्वप्रथम दो पदार्थों की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। पहला शुद्ध वायु और दूसरा है जल, है ना। आपको सुखी से रहने के लिए पानी और हवा की आवश्यकता है। अब वायु के लिए प्राणी, देखिए सबसे पहले पानी पर घुस रहे हैं। अब पानी है ना, पानी, अब पानी ही को तो निकालने और पानी को लाने के लिए सारा काम फिटिंग से लगाएंगे। ठीक है, अब वायु के लिए प्राणी को कोई विशेष भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। यह प्रकृति की ओर से सभी प्राणियों का इस धरती पर मुक्त उपहार है ना, सभी को मिला हुआ है। घर में उचित संख्या और दिशा में दरवाजे, खिड़कियां, झरोखे से साफ शुद्ध वायु प्राणी तक पहुंचती रहती है। तो आप जानते हैं भाई, यदि घर में दरवाजा लगा दीजिए, खिड़की लगा दीजिए, रोशनदान लगा दीजिए, तो आपकी हवाएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम बात करेंगे पानी से। आकाश से बरसते समय जल का भी प्रकृति की ओर से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है ना। क्या भगवान कहते हैं इतना पैसा दो तो पानी करेंगे, नहीं, फ्री मिलता है पानी भी। परंतु इसे घर के भीतर लाने के लिए जल पाइप लगाए थे, है ना। वही बारिश तो पानी तो फ्री है। देखिए हवा भी क्या है, फ्री है। हवा को घर में लाने के लिए क्या करते हैं, अब दरवाजा खिड़कियां लगाते हैं। अब पानी भी आपको फ्री है भाई। पानी ऊपर से आएगा, पानी नीचे से आएगा, पानी नदी से आएगी, नाले से आएगी, समुद्र से आएगी। लेकिन जैसे हवा को लाने के लिए दरवाजा खिड़की रोशनदान लगाया, वैसे ही पानी को घर में लाने के लिए हमको लगाना पड़ेगा क्या, हमको लगाना पड़ेगा पानी को घर में लाने के लिए पाइप्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, पाइप्स लगाना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, वाटर पाइप। ठीक है, आवासों में जल मतलब अब घर में तो पानी आ गया। अब घर में पानी का दो यूज करते हैं। सबसे पहले यूज करते हैं भाई पीते हैं। भाई पानी का घर में सबसे पहले क्या यूज करते हैं, पीते हैं। देखिए एक कलर वाला हो सकता है, थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा हो, लेकिन पीपीटी में सेम, पीपीटी में अच्छा दिखेगा, डोंट वरी, है ना। अब आगे से आपका कलर चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। देखिए ये वाला कलर आ जाएगा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है तो आगे आपको अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए, है ना। तो क्या कह रहा है कि भाई एक तो पीने के लिए काम करते हैं और दूसरा स्नान करने व मल फ्लशिंग के लिए। दूसरा भाई स्नान करते हैं, टॉयलेट करके जो फ्लश करते हैं उसमें काम करते हैं। पर दो ही तरह कर सकते हैं, एक तो अंदर जाने के लिए भाई पीने के लिए, और एक बाहर निकलता है जो वेस्ट वाटर निकलता है। अब बाहर निकलने के कई तरीके हैं, जैसे कि फर्श धुलाई करके पानी को बाहर निकालें, कपड़ा धुलाई करके पानी को बाहर निकालें, शरीर धुलाई करके पानी को बाहर निकालें। तो दो ही तरीके हैं, एक अंदर पीजिए और एक यूज करके बाहर निकालिए। इन कार्यों के लिए, किन कार्यों के लिए, पीने के लिए और एक कार्य के लिए, इन कार्यों के लिए अलग अलग पाइप लाइनें डाली जाती हैं। तो पीछे क्लास में पढ़ चुके भाई। ड्रिंकिंग पाइप अलग होता है और वेस्ट वाटर पाइप अलग होता है। पेयजल शुद्ध व साफ होता है, सबको पता है। परंतु फ्लशिंग क्रिया से निकला पानी दूषित होता है, पता है ना। इसमें मानव का मल मूत्र मिला होता है। अतः भवन में पेयजल के लिए
और फ्लशिंग जल, अवशिष्ट जल या मलक जल के लिए अलग अलग पाइप लाइनें डाली जाती है। ये बात बच्चे बच्चे को पता है। पेयजल, पेयजल पाइप से जहां शुद्ध जल बाहर से भीतर आता है, पेयजल पाइप से, ड्रिंकिंग पाइप से है ना, या वाटर पाइप से जो शुद्ध पानी अंदर आता है, वहीं फ्लशिंग पाइप से दूषित जल, मलक जल घर से बाहर ले जाया जाता है। दोनों प्रकार के पाइपों को एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रखा जाता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और कभी भी इन पाइप लाइनों में क्रॉस कनेक्शन नहीं देना चाहिए। पेयजल पाइपों में जल दाब वायुमंडलीय दाब से बहता है। तो पाइप में पानी कैसे बहता है भाई? प्रेशर के थ्रू बहता है, लेकिन बहता है। जबकि सीवेज नलों में पानी गुरुत्वीय प्रभाव के कारण स्वतः ऊंचे तल से निचले तल को बहता है। ये बात आप जानते हैं। सीवर में हमेशा एक स्लोप पे दिया जाता है, हम पढ़ चुके हैं। तो सीवर में हमेशा स्लोप के कारण, गुरुत्वीय प्रभाव के कारण पानी बहेगा। पेयजल तथा अवजल पूर्ति निपटान के लिए लगाई गई सभी फिटिंग व पाइपें स्वच्छता फिटिंग कहलाती है ना भाई। पेयजल जो पीने के लिए और निकालने के लिए, है ना, निकालने के लिए लगाई गई सभी फिटिंग क्या कहलाती है? आपके सैनिटरी फिटिंग कहलाती है ना। अब हम पढ़ेंगे, ये जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम पढ़ेंगे भाई सैनिटरी फिटिंग क्या क्या होते हैं। स्वच्छता फिटिंग का विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोटी। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? टोटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं भाई। सप्लाई पाइप से पानी लेने के लिए इस पर उचित बिंदुओं पर टोटियां लगाई जाती हैं। मुख्य के नाम है, पता है? टोटी तो बच्चा जानता है भाई। सबसे पहले होता है स्टॉप कॉक, उसके बाद बिब कॉक, उसके बाद पिलर कॉक, उसके बाद होता है पुश कॉक। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक मतलब रोक देगा। स्टॉप कॉक मतलब क्या करेगा? रोक देगा। जैसे कि आप याद करिए, आप कोई बाथरूम में घुसते होंगे, है भी इंजीनियर हैं, एक महीना बाथरूम पे घुसते होंगे, घुसे, एक क्या मिल गया आपका? एक शावर मिल गया। एक क्या है भाई? एक शावर है, ठीक है। एक क्या है भाई? यहाँ से पानी गिरेगा। एक क्या है? शावर है, ठीक है। यहाँ क्या है? यहाँ कोई है नहाने वाला, नहाते समय खुश थोड़ी रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या है? नहाने वाला। अब ठीक, अब देखेंगे तो इसके बीच में यहाँ एक लगा रहता है, वही तो लगा रहता है, जिसको क्या करेंगे? अब नचाएंगे तो पानी आएगा, और नहीं नचाएंगे, मतलब इस तरह नचाएंगे तो पानी आएगा। नचा करके मतलब कि ऑन ऑफ नचा के कर सकते हैं। तो देखिएगा कह रहा है ना, समझ गए ना? ठीक है। कह रहा है कि जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पाइपलाइन पर रोक टोटी, यानी स्टॉप कॉक, नाम ही इसका स्टॉप करेगा, रोक टोटी लगाई जाती है। सर्विस पाइप पर जल मीटर से पहले पानी की सप्लाई पूर्णतः रोकने के लिए यह टोटी लगाई जाती है। बोला ना भाई, सर्विस पाइप ना जो आपके गली से आपके घर तक आ रहता है, तो वाटर मीटर से पहले ही लगा देते हैं। वाटर मीटर से पहले, है ना, जल मीटर से पहले पानी की सप्लाई पूर्णतः रोकने के लिए लगाई जाती है, यह टोटी लगाई जाती है, ठीक है। अब देखिए एयर स्टॉप को दिख रहा है ना। अब भाई पानी को इधर भाई बंद कर देंगे तो पानी को इधर नहीं जाने देगा, स्टॉप कर देगा। खोल देंगे तो पानी को इधर जाने देगा, ठीक है ना। तो ये बीच में, नलों के बीच में लगाया था, देखिए, है ना। नलों का कैसा है? देखिए नलों, एक इधर से नल आएगा, एक इधर से नल जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा कहाँ रहेगा भाई? नल के, मतलब पाइप के बीच में। देखिए इधर से पाइप आएगा, इधर से जाएगा, ये हमेशा पाइप के बीच में रहेगा। अभी आपको अंतर समझ आएगा, है ना। रोक टोटी संग्रह टैंक, संग्रह मतलब स्टोरेज टैंक, वाश बेसिन में भी, ठीक है। वाश बेसिन समझते हैं ना क्या भाई? वाश बेसिन, फ्लशिंग सिस्टर्न, अभी सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाश बेसिन भी पढ़ेंगे, ये फ्लशिंग सिस्टर्न में भी पढ़ेंगे। जल टोटी से पहले लगाई जाती है, ठीक है। अब देखिएगा चीजों को, इसको मिटा रहे हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अपना ध्यान दीजिएगा। देखिए आप अपने घर में टोटी होगा, देखिएगा एक इस तरह क्या होगा? वाश बेसिन होगा। ये वाश बेसिन है भाई, ये वाश बेसिन है, ठीक है। ये क्या चीज है? वाश बेसिन है। अब इसमें टोटी लगा होगा, देखिए हम क्या लगा दे रहे हैं? इस पे एक टोटी लगा दे रहे हैं, ऐसे आज के जमाना में ऐसा टोटी लग रहा है, ठीक है। यहाँ से पानी गिरेगा, टोटी लगा दीजिए। अब देखिए, अब ये जो पाइप एक आया होगा पाइप, एक आया होगा पाइप, ठीक है। यही पाइप से तो इसमें टोटी जाएगा, इसी पाइप से तो पानी जाएगा। अब इस पाइप के यहीं पर ना स्टॉप कॉक लगा देते हैं। अब देखिएगा, अब यही ये जो है ना, यही क्या है? आपका स्टॉप कॉक है।
यही क्या करेंगे, फिर इसको आप बंद कर देंगे, फिर उसमें पानी नहीं जाएगा, फिर बंद कर देंगे तो पानी नहीं जाएगा। यहीं से लॉक कर सकते हैं, खोल देंगे तो पानी जाएगा। जैसे टोटी है ना, मान लेते हैं यहाँ से खराब हो गया टोटी, हमेशा लीक कर रहा है पानी, तो आप यहीं से बंद कर दीजिए। हम एक रूम लिए थे, जानते हैं भाई, जब हम पढ़ते थे और स्टूडेंट कैसा कैसे भी रूम रहे, काम चलाओ रूम रहे, तो यहाँ वाला टोटी नहीं काम करता था, तो हम इसी से खोल करके, यहीं से खोल करके ये पानी हम आता था जाता था हमेशा नीचे से, ठीक है। 1.5 साल इसी में रहे थे, तो हमेशा पानी को रोक देगा। और देखिए पाइप के बीच में लगा, इधर भी पाइप टोटी स्टॉप कॉक, इधर भी पाइप, इसलिए देखेंगे दोनों साइड में होल दिया हुआ है। और क्या कर रहा है भाई, ये तो वॉश बेसिन हो गया। फिर फ्लशिंग सिस्टम, अब टॉयलेट करने जाते होंगे इस तरह दबाते होंगे, फ्लश दबाए ना, जैसे देखिए ये हो गया आपका फ्लशिंग सिस्टम, यही निकला हुआ कुंडी, यही दबाते हैं। तो देखिए एक क्या आता है, ऊपर से इधर ही से कहीं पानी का लगा रहता, मतलब कि नली लगा रहता है, इसमें पानी गिरता है, इसमें क्या गिरता है भाई, पानी गिरता है। अब इसमें भी इसी पर लगा दीजिए। जैसे हो सकता है, देखिए हो सकता है कि आपका ये क्या हो गया, ये जो फ्लशिंग टैंक है ना, ये खराब हो गया। अब खराब हो गया तो लीक करेगा भाई, बहुत टैंक होता है ना। मेरे दोस्त के यहाँ गए थे तो ऐसे ही था, ये लीक टप 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 टपकता रहता है, तो लीक कर गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें तो इसके तरह भी नहीं है ऊपर बंद करें, तो इसी को घुमा करके क्या कर दिया, बंद कर देंगे। इसी को घुमा कर बंद कर, तो उसमें पानी ही नहीं जाएगा, उसमें पानी ही नहीं जाएगा, ठीक है। वॉश बेसिन में बाकी संग्रह टैंक टोटी, संग्रह मतलब कि वही है। देखिए यहाँ भी तो पानी स्टोर ही होता है ना, वाश मतलब कि जो टॉयलेट के ऊपर टंकी रहता है, यहाँ पे तो पानी स्टोर ही होता है। तो जहाँ पानी को स्टोर करते हैं वहां भी है ना, जल टोटी से पहले लगाया जाता है, ठीक है ना, समझ गए। अब देखिए जैसे दूसरा पढ़ाएंगे आपको समझ आने लगेगा। देखिएगा यह टोटी 15 से 60 mm माप में बनाई जाती है। जल टोटियां घड़ी के सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर खुलती है, यानी पानी देती है। और यह क्या होती है, जो टोटियां होती है धातु की या प्लास्टिक की बनाई जाती है, ठीक है। देखिए धातु का बना हुआ, प्लास्टिक का भी होता है। अब जैसे ही हम दूसरा पढ़ाएंगे है ना, जैसे हम क्या करेंगे, जैसे दूसरा पढ़ाएंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बीवकॉक पढ़ाएंगे। अब क्या पढ़ाएंगे हम, बीवकॉक पढ़ाएंगे आपको, चेक कर लीजिए, ठीक है। अब क्या पढ़ाएंगे हम, बीवकॉक पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा बीवकॉक क्या होता है, बीवकॉक, ठीक है। देखिए बीव, जैसे आपको बीवकॉक पढ़ाएंगे तब आपको स्टॉप कॉक और बीवकॉक में अंतर समझ आएगा, ठीक है ना। स्टॉप कॉक और बीवकॉक में अंतर क्या होगा आपको समझ आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टॉप कॉक और बीवकॉक में अंतर समझ आएगा। देखिए यह पाइपलाइन से जल लेने के लिए, ये क्या था, ये जो था ना, स्टॉप कॉक था, वो जल को रोकने के लिए था, रोक देगा। लेकिन ये देखिए क्या करा है, पाइपलाइन में जल लेने के लिए यह टोटी पाइप के छोर पर लगाए थे, इंड पर लगाया जाएगा। जो बीवकॉक होगा ना, वो इंड पर लगाई जाती है। यह टोटी स्नानघर, अरे बाथरूम में जाते होंगे तो इस तरह खोलते होंगे टोटी ना भाई, पानी गिरने के लिए। रसोई घर, अरे किचन में जाते होंगे है ना, नहीं जाते होंगे तो शादी के बाद जितने भी मेरे लड़के हैं वो जाएंगे बर्तन धुलने, तो क्या किसको खोलेंगे, बीवकॉक को खोलेंगे, है ना। स्नान घर, रसोई घर, फ्लश लैट्रिन में लगाई जाती है। अच्छा फ्लश दबाते हैं वहां भी लगा रहता है, ठीक है, फ्लश लैट्रिन में लगाई जाती है। तो देखिए ये दिख रहा है एकदम लास्ट में लगाई जाएगी, ये रोकेगा नहीं। देखिए इधर से पाइप आएगा और यहाँ लास्ट में लगेगा पानी लेने और बंद करने के लिए, जबकि ये बीच में रोकने का काम आएगा। क्या करेगा, ये रोक देगा भाई, ऊपर मत जाओ, स्टॉप करेगा, और ये यहाँ से लेने का काम करेगा। जल टोटी की रचना रोक टोटी की भांति ही होती है, ऐसे ही है, ठीक है, परंतु इसका निकास सिरा नीचे की ओर झुका होता है ताकि पानी की धार नीचे की ओर आए, है ना। इसका निकास सिरा क्या होगा, नीचे की ओर झुका रहेगा क्योंकि पानी हमको नीचे लेना है। फिर है पिलर टोटी। अब पिलर टोटी नाम से लग रहा है ये वर्टिकल होगा। पिलर टोटी क्या होगा भाई, वर्टिकल होगा। ये देखिए ये दिख रहा है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग पिलर टोटी। इसे क्या कहेंगे भाई, पिलर टोटी कहते हैं, ठीक है। चलिए आओ भाई, यह टोटी खड़े पाइप या ऊर्ध्वाधर पाइप पर लगाई जाती है और जल टोटी की भांति कार्य करती है। इस टोटी में पानी ऊर्ध्व दिशा में आता हुआ क्षैतिज दिशा में बाहर निकलता है।
भाई वर्टिकल में आएगा और क्षैतिज, देखिए अब एकदम एकदम क्षैतिज मत कहने लगेगा, वर्टिकल में आएगा और क्षैतिज जा रहा है, ठीक है, बाहर निकलता है। यह टोटी धावन पात्र तथा सिंक, धावन पात्र यानी वही है वाटर क्लोसेट वाला सिस्टर्न, फ्लशिंग सिस्टर्न में तथा सिंक में लगाई जाती है। इसका व्यास जो होता है 15 से 20 mm होता है। ये देख लीजिए आपका क्या दिख रहा है भाई, ये पिलर कॉक है ना, क्या दिख रहा है भाई, पिलर कॉक दिख रहा है। अगला है आपका पुश कॉक, क्या है अगला, क्या है आपका पुश कॉक, ठीक है, यानी स्वतः बंद टोटी। अब देखिए इस तरह का टोटी आपने देखा होगा, इस तरह का टोटी कहाँ देखे होंगे, रेलवे आप जाएंगे प्लेटफार्म पर पानी पीने, तो या तो इस तरह का टोटी मिलेगा या फिर इस तरह का टोटी मिलेगा। देखिए ये क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक होता है भाई, इसको दबाएंगे ना, जब इसको दबाएंगे तो पानी निकलेगा और इसको छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसको देखिए, इसको ऊपर उठाएंगे तो पानी निकलेगा और छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा और पानी बंद हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये वाला जो टोटी है इसको खोलना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा, ये वाला जो टोटी है इसको खोलना पड़ेगा बंद करना पड़ेगा, ये वाला टोटी है इसको खोलना पड़ेगा बंद करना पड़ेगा। जबकि इसको पानी लेने के लिए खोलना पड़ेगा या फिर कह दीजिए पानी लेने के लिए दबाना पड़ेगा, जबकि इसको बंद नहीं करना पड़ता है, छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ये जो पब्लिक प्लेस पे इसको लगाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पब्लिक, अब ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर लोग लापरवाही अजीब अजीब तरह के लोग जाते हैं, अच्छे भी लोग जाते हैं, बुरे भी लोग जाते हैं, तो वहाँ कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा ही लोग जाए। हो सकता है बकलोल गया हो जो बंदे ना करे टोटी, फिर पानी पी के भाग गया, ट्रेन उसका चालू हो रहा है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करा, इस टोटी के सिरे यानी मुंह पर एक नॉब लगी होती है, एक नॉब लगी होती है जिसको दबाने पर पानी निकलता है और छोड़ देने पर पानी का निकलना स्वतः ही बंद हो जाता है। इसीलिए हम वहां लगा देते हैं भाई, और छोड़ के चला भी जाए तो हमको कोई दिक्कत न हो। यह टोटी सार्वजनिक स्थानों, रेल के डिब्बों है ना, रेल के डिब्बों में देखेंगे, रेल वाला में देखेंगे यही लगा रहता है, ठीक है ना। प्लेटफार्मों पर लगाई जाती है ताकि पानी की बर्बादी न हो सके। चलिए इसको देखते हैं। अगला क्या है, हाँ देखिए पहला सैनिटरी फिटिंग खत्म, क्या है भाई, टोटी। पहला क्या था आपका, टोटी। दूसरा क्या है आपका, वॉश बेसिन, धावन पात्र। क्या है आपका, वॉश बेसिन, क्या है, वॉश बेसिन। अरे जिसमें हाथ धुला जाता है, दिख रहा है ना आपको, है ना, वॉश बेसिन। मुंह भी धुल सकते हैं, काले लोग ज्यादा यूज करते हैं उसका। यह पात्र हाथ मुंह धोने के लिए घरों तथा सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, अस्पताल, रेल, बस अड्डे, होटल आदि पर लगाया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अड्डा, अड्डा है भैया, अड्डे, अड्डे आदि पर लगाया जाता है ना, ठीक है। मतलब अपने घर में भी लग सकते हैं और बाहर भी लगा सकते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पेडेस्टल या फर्श पर खड़ा धावन पात्र। दूसरा होता है दीवार से सटा या ब्रैकेटेड या फ्लैट ब्लॉक, ठीक है। तो देखिए पहला क्या दिख रहा है आपका, पहला दिख रहा है आपका क्या, पेडेस्टल वॉश बेसिन। क्या दिख रहा है भाई, पेडेस्टल वॉश बेसिन। ये क्या होता है, नीचे लगा देते हैं, नीचे ये वाला लगा देते हैं और इसी पे इसको टिका देते हैं, है ना। नीचे इसको लगाएंगे, मतलब पिलर, इसे पिलर कहेंगे, इस नीचे पिलर को लगाएंगे और उसी पर इसको टिका देंगे, इसे कहेंगे पेडेस्टल वॉश बेसिन। करे कि धावन पात्र मतलब वॉश बेसिन। धावन पात्र में जल प्रवेश के लिए 1 या 2 खंभा टोटी लगाई जाती है। अब मतलब कि यहाँ से 2 भी लगा सकते हैं, है ना, 2 टोटी। ये जब चाहते हैं एक से गर्म पानी आए, एक से ठंडा पानी आए, तो 2 टोटी लगा दीजिए, है ना, इधर से निकल जाएगा 2 टोटी। आजकल बहुत वीआईपी आ गया सिस्टम। गर्म जल तथा ठंडा जल के लिए, जल निकासी के लिए, हाँ वही 2 पाइप वाला हम आगे देखेंगे, डोंट वरी, जो 2 पाइप वाला टोटी होता है। जल निकासी के लिए इसकी तली में जाली युक्त निकास छिद्र रखा जाता है। सब लोग देखे होंगे भाई, पानी निकलने के लिए यहाँ होल रखा जाएगा जो जाली नुमा बना रहेगा, जिसकी तली पर बोतल ट्रैप लगा रहता है, ठीक है। तली पर इसको दिख नहीं रहा है, इसके भी तली पर क्या लगा रहता है, ट्रैप लगा रहेगा। जल 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 जो भी हो, है ना, तो हिंदी ना इसका अधिक है, जल मतलब ओवरफ्लो के लिए, हम सोचते मिल जाए, ठीक है। एक क्या यहाँ समझेगा, ओवरफ्लो के लिए, किसके लिए भाई, ये बात करा ओवरफ्लो के लिए। ओवरफ्लो के लिए, ओवरफ्लो के लिए शीर्ष में एक निकास झिर्री रखी जाती है। वॉश बेसिन मुख्यतः 630 × 450
या 550x440 या 400x400 सभी mm में साइज है। माप के हैं फर्श से इसको रिम की ऊंचाई 75 से 80 सेंटीमीटर रखी जाती है। ये देखिए कह रहा ना, ओवरफ्लो के लिए शीर्ष में एक निकास झिर्री रखी जाती है। यहाँ देखिए एक हल्का सा होल दिख रहा है ना, ये हल्का सा होल दिख रहा है, ये क्या है, ओवरफ्लो के लिए। यदि इसमें कोई, अब ट्रेन वाला में देखिएगा, ट्रेन वगैरह में इसको गुटखा खा के उसी में सारा थूक देते हैं सब, या फिर गुटखा का जो पैकेट होता है उसी में डाल देते हैं सब, ठीक है, उसी में क्या करते हैं भाई, डाल देते हैं सब। तो क्या नीचे जाम हो गया तो भाई पानी खुल गया, पानी वाले किसी कारण से खुला ही रह गया, तो यहाँ से पानी, यहाँ जो झिर्री दिख रहा है इसी से बाहर वो निकल जाएगा, ओवरफ्लो है, ठीक है। करा कि फर्श से इसके रिम की ऊंचाई 75 से 80 सेंटीमीटर। रिम मतलब ए वाला पोर्शन को क्या कहते हैं भाई, रिम कहते हैं, जो सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है। तो कितना रखेंगे आप, 75 से लेकर के 80 सेंटीमीटर रखी जाएगी, है ना। तो पहला हो गया भाई, दूसरा कहाँ गया, लेके ला, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते। दूसरा जो है, दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा जो होता है, दूसरा होता है ब्रैकेट या फ्लैट, ठीक है। अब ये देखिए, ये दिख रहा है आपको ब्रैकेट या फ्लैट, जो दूसरे तरह का होता है। अब देखिए इसको क्या होता है कि इसको टिकाने के लिए तो नीचे पिलर है, इसको टिकाने के लिए तो नीचे क्या है आपका, पिलर है, ठीक है। इसको टिकाने के लिए नीचे तो पिलर है, ठीक है। देख रहे हैं कहीं इधर उधर तो नहीं है, नहीं है, चल ठीक है। इसको टिकाने के लिए नीचे जो पिलर था, लेकिन ये देखिए इसे कहते हैं क्या, एंगल बैक वॉश बेसिन। अब एंगल बैक क्यों कहते हैं भाई, या फ्लैट बैक क्यों कहते हैं, देखिए इसका जो पीछे का सिरा रहेगा, देखिए जैसे ये वाला एकदम फ्लैट है ना, वैसे इसका पीछे का सिरा क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा। ये कहाँ क्या होता है कि, ये क्या होता है कि इसके पीछे, इसके देखिए सभी टोटी के पिछले वाले पोर्शन में ना दो प्लेटें लगी होती हैं। क्या लगी रहती हैं, दो प्लेटें लगी रहती हैं, देखिए दो प्लेटें लगी रहती हैं। और उन प्लेटों में क्या होता है, उन प्लेटों में होल बना रहता है, उन प्लेटों में क्या बना रहता है, होल बना रहता है, ठीक है। और इसी होल के सहारे इसको दीवार में क्या कर दिया जाता है, कस दिया जाता है। इसी होल के सहारे सबको क्या किया जाता है, दीवार में कस दिया जाता है। इसको इस तरह टिकाया नहीं जाता है। मान लीजिए नीचे वाला हटा दें, ये वाला जो है, ये वाला पिलर वाला है, पिलर वाला किस पे टिका है भाई, इस पे टिका है। लेकिन यदि हम इसको हटा दें, इसको नीचे वाले को हटा देते, कहाँ टिकेगा, आसमान में थोड़ी रुका रहेगा। तब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मतलब कि कील वगैरह का व्यवस्था करना पड़ेगा, यहाँ से उसमें चिपकाना पड़ेगा, है ना। तो यही क्या हो जाएगा आपका, फ्लैट बैक, एंगल बैक, ठीक है। ये सारे जो दिखा। अगला हम पढ़ेंगे सिंक। ये सारी चीजें लिखना है ना, आप इसमें लिख सकते हैं कि, है ना, लिख सकते हैं। चलिए मतलब इसमें अगर तो बहुत बड़ा आ जाए तो लिखेंगे आप, पेडेस्टल में नीचे क्या होता है, सपोर्ट होता है, पूरे का सिंक का लोड इसी के सपोर्ट के सहारे हम छोड़ देते हैं। फिर एंगल वाले में क्या लिखेंगे भाई, दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि इसके पीछे क्या रहता है, फ्लैट रहता है, फ्लैट में लोहा लगा रहता है और लोहे में झिर्री कटी रहती है, होल कटी रहती है। उसी होल के सहारे, नट बोल्ट के सहारे हम दीवार में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। देखने में सुंदर, हाँ भाई आप सुंदर हैं, लेकिन अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं। देखने में सुंदर ये लगता है, ठीक है, लेकिन जगह कम ये घेरता है, देखिए छोटू सा है, ठीक है भाई। ये क्या मिलता है, सस्ता मिलता है। ये क्या मिलता है भाई, महंगा मिलेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। अगर हम पढ़ेंगे सिंक। सिंक मतलब क्या है, ये बर्तन धुलने वाला। सिंक मतलब क्या हो गया भाई, ये बर्तन धुलने वाला है, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बर्तन या क्रॉकरी, क्रॉकरी मतलब समझिए बर्तन का एक तरह से सेट हो गया। बर्तन या क्रॉकरी धोने के लिए रसोई घर में सिंक लगाया जाता है। यह चीनी मिट्टी, यह क्या होता है भाई, चीनी मिट्टी, वेट ए मिनट, यह चीनी मिट्टी, हाँ, यह चीनी मिट्टी स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक के बने होते हैं और विभिन्न मापों में उपलब्ध होते हैं। अवशिष्ट जल निकासी के लिए इस पात्र के तली में एक छिद्र रखा जाता है, जिसका निकास पाइप से संबंधित होता है। रसोई घर में लगाए जाने वाले सिंक के साथ साथ, है ना, इसके साथ साथ, सिंक के साथ साथ एक ड्रेन भी लगा रहता है। देखिए रसोई घर में लगाया गया सिंक के साथ साथ, यही क्या है आपका, सिंक है, यही क्या है भाई, सिंक है। इसी के साथ साथ एक ड्रेन बोर्ड, इसे कहते हैं, एक ड्रेन बोर्ड भी लगा रहता है, जिसकी ढाल सिंक की ओर होती है। देखिए यही क्या है आपका, ड्रेन बोर्ड है, यही क्या है आपका, ड्रेन बोर्ड है ना। देखिए लाइन, पतली पतली लाइन है ना, और इसका स्लोप किधर रहता है, इसका हल्का सा स्लोप रहता है, सिंक की तरफ रहता है, ठीक है।
अब ड्रेन बोर्ड पर बर्तन धोकर सूखने के लिए रख देते हैं भाई, बर्तन धुले और इसी पर सूखने के लिए रख दिए। अब सूखने के बाद पतली पतली नालियों में पानी रिस जाता है और नालियों से इसमें पानी आता है, ठीक है। सूखने के लिए रख जाता है। नाली पट वाले सिंक का माप 510 से लेकर 1040 mm लिया जा सकता है, ठीक है। ये क्या है भाई, सिंक विथ ड्रेन बोर्ड, क्या है, सिंक विथ ड्रेन बोर्ड। अब सिंक घरों के अतिरिक्त प्रयोगशालाओं में, होटलों में आदि में भी लगाया जाता है। सिंक के मुख्य माप तालिका में दिया हुआ है भाई। रसोई घर में कितने का होता है, 600 × 450 × 1500 mm। फिर किसके लिए भाई, टॉयलेट के लिए कितना होगा भाई, टॉयलेट के लिए देखिए एक ही साइज नहीं है, अलग अलग साइज है, ठीक है। फिर होटल के लिए थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, प्रयोगशाला सिंक के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक में एक ही नहीं है, इसमें देखिए, इसमें पहले में तीन साइज दिया हुआ है, एक यहाँ भाई, एक यहाँ, ठीक है। दूसरे में दो दो दो, एक है आपका सिंक का साइज। एक टेबल याद करने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं आता है, ठीक है, बस बता दिया आपको। अगला है आपका बाथ टब। बाथ में क्या किया, बाथ टब में क्या किया जाता है भाई, कूद नहीं, लोट के नहाया जाता है, ठीक है। यह टब स्नान करने के लिए स्नान कक्ष में लगाया जाता है। टब में गर्म तथा ठंडे पानी की नल टोटियां लगी रहती है ना। देखिए बाथ टब है ना, ठीक है। उधर से ध्यान हटा के थोड़ा इधर भी देख लीजिए। और तली में दूषित जल निकासी छिद्र बनाया था। अब तो छिद्र यहाँ दिखेगा नहीं भाई, ये कहीं होल होगा, भगवान जाने, ठीक है। अब तो देखे नहीं आवाज, मतलब बाथ टब बना रहता है। यह धातु प्लास्टिक के बने होते हैं। बाथ टब की लंबाई 1.7 से 1.85 मीटर होती है। चौड़ाई 50 से 75 सेंटीमीटर तथा गहराई 45 से 60 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 5 मीटर, ठीक है। चलिए हाँ, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, शावर। शावर क्या होता है, देखिए ऐसा होता है भाई शावर। शावर क्या होता है, ऐसा होता है, देखिए 2 टोटियां गई हैं, मतलब समझे गर्म पानी ठंडा पानी, अमीरों वाला है, ठीक है, हमारे जैसे गरीबों वाले के लिए नहीं। इस पात्र से पानी फुहार के रूप में बाहर निकलता है। फुहारा स्नान घर में लगाया जाता है ना। कहाँ लगाया जाएगा भाई, फुहारा स्नान घर में लगाया जाता है। और कहाँ लगेगा, फुहारा स्नान घर में ही लगेगा, स्नान घर में लगाया जाता है, ठीक है। इसका दीवार से बढ़ाव प्रोजेक्शन 45 सेंटीमीटर और ऊंचाई फर्श से 1.8 से 2 मीटर होती है, ठीक है, रखी जाती है। यानी ए वाला ऊंचाई कितना रखेंगे भाई, नीचे से फर्श से 1.8 से 2 मीटर है ना। और कितना है, बाहर आया रहेगा इस दीवार से 45 सेंटीमीटर। कितना आया रहेगा भाई, 45 सेंटीमीटर ये दीवार से बाहर ऐसा लटका रहेगा। जैसे दीवार है, यहाँ से कितना सेंटीमीटर है बाहर आया हुआ फुहारा, 45 सेंटीमीटर। कितना ऊंचा लगा हुआ है, 1.8 से 2 मीटर। परंतु 2.2 मीटर से भी अधिक नहीं, इससे अधिक नहीं लगा जाता, 2.2 मीटर से अधिक नहीं लगाना। पानी खोलने के लिए इस पर स्टॉप कॉक लगाया था, इसी के बीच में तो लगा रहेगा, तो इस दोनों के जब पाइप के बीच में लगेगा तो स्टॉप कॉक कहेंगे, लगाया जाता है। नहाते समय फर्श पर गिरे पानी के निकास के लिए फर्श में नहानी ट्रैप लगाया जाता है, ठीक है। चलिए भाई खोलने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वाटर क्लोसेट पैन। वाटर क्लोसेट पैन आपको दिख रहा है ना, वाटर क्लोसेट पैन आपको दिख रहा है। मल त्याग के लिए यह पात्र फ्लश लैट्रिन में लगाया जाता है। वाटर क्लोसेट पैन समझ रहे हैं, वाटर क्लोसेट पैन, ठीक है ना। देखिएगा ये क्या है भाई, पूरा वाटर क्लोसेट पैन है, समझिएगा। मल त्यागने के लिए यह पात्र फ्लश लैट्रिन में लगाया जाता है। इसकी तली पर लगे एक ट्रैप द्वारा, है ना, एक ट्रैप द्वारा यह मल पाइप से जुड़ा रहता है। ट्रैप में जलशील 50 mm से कम नहीं होनी चाहिए। शौच पात्र में मल बहाने के लिए, कुछ सेंटेंस गड़बड़ लग रहा है हमको, ठीक है, समझते हैं। मल त्याग के लिए यह पात्र
फ्लश लैट्रीन में लगाया जाता है ना, फ्लश लैट्रीन, यानी यह पात्र कहाँ लगाएंगे भाई, जहाँ फ्लश करने की व्यवस्था वहां लगाते हैं। इसकी तली पर लगे एक ट्रैप द्वारा, अब देखिए, अब तली पर एक ट्रैप, देखिए ऐसा दिख रहा है, नहीं ट्रैप ऐसा ही होता है, ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिख रहा है, इसे कहेंगे ट्रैप, ठीक है। तो हाँ, एक ट्रैप द्वारा यह मल पाइप से जुड़ा रहता है, यही ट्रैप जा करके देखिए यहाँ टॉयलेट करेंगे, गिराएंगे, फ्लश करेंगे, इसको दबा कर फ्लश करेंगे और ये पाइप ट्रैप होकर जाएगा और ये कहाँ मिल जाएगा भाई, ये सॉइल पाइप है, जाकर के आगे मिल जाएगा। मल पाइप से जुड़ा रहता है। ट्रैप में जल सिर्फ 50 mm, इसमें पानी कितना होना चाहिए, 50 mm से कम नहीं होनी चाहिए। शौच पात्र से मल बहाने के लिए इसके ऊपर कुछ ऊंचाई पर फ्लशिंग सिस्टर्न लगाई जाती है, देखा ना, सिस्टर्न लगाई जाती है भाई, जो एक पाइप द्वारा शौच पात्र से जुड़ी होती है, ठीक है, जिसमें लगी जंजीर को खींच कर इसे संचालित किया था। अब जंजीर का जमाना खत्म हो गया, अब तो ऐसा कुंडी आता है, दबा दीजिए, है ना, फ्लश कर दीजिए, देखिए देखिए आप कुंडी दबा देंगे आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई इसको हम फ्लशिंग लैट्रीन में लगाते हैं, इसके तली पर एक ट्रैप होता है, देखिए, है ना, तो सारी चीजें इसमें दिख रहा है। आगे समझते हैं। जो वाटर क्लोसेट पैन होता है दो तरह का होता है, भारतीय प्रकार का या उड़कू बैठकर मल त्याग करने वाला। इसमें जब टॉयलेट करेंगे तो किस पोजीशन में बैठेंगे, उसे हम कहेंगे उड़कू बैठे हैं, क्या बने भाई, उड़कू बैठे हैं, ठीक है। और दूसरा होता है यूरोपियन प्रकार का या पेडेस्टल टाइप शौच। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, आओ ये भाई यूरोपियन प्रकार का हम इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि ये यूरोपियन प्रकार का ही है। किस प्रकार का, यूरोपियन प्रकार का। चलिए सबसे पहले भारत वाला पढ़ेंगे। भारतीय प्रकार का शौच पात्र, इसमें शौच पात्र और ट्रैप दोनों अलग अलग होते हैं, देखिए इतना ही आता है, बस इतना ही आता है। अब इसमें जो ट्रैप होगा, ट्रैप आ जा भाई, जो ट्रैप होगा ना, देखिए यूरोपियन वाला ट्रैप हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो ट्रैप दिख रहा है ये अलग से आएगा, ये अलग से आएगा, ठीक है ना, ये कैसे आएगा भाई, ये आपको अलग से मिलेगा। ये जो ट्रैप दिख रहा है सफेद कलर का, ये अलग से मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो टॉयलेट जो हाँ ये होता है, ये अलग रहेगा, और जो अभी दिखाए ट्रैप वो अलग रहेगा, दोनों को लाकर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे कि समझिए ए क्या है भाई, ए आपका ए वाला हो गया, ये आपका ए वाला हो गया, ए वाला हो गया, ठीक है। इसमें होल बना हुआ है ना, चलिए होल बनाते हैं। इसमें क्या है, होल बना है। अब इसी में क्या करेंगे, ट्रैप को लाएंगे, इसमें क्या बना हुआ भाई, होल बना हुआ, ठीक है। अब इसी में क्या करेंगे, हम ट्रैप को लाएंगे, देखिए ट्रैप ला रहे हैं, ट्रैप को ला करके जोड़ दिए। अब अलग अलग कलर से बनाए ना, यानी ये अलग अलग है, अलग अलग लाएंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिख रहा है भाई। इसमें शौच पात्र इसको और ट्रैप अलग अलग होते हैं, जिनको फर्श के भीतर रखकर जोड़ा जाता है। ये वाला आपको दिखता है, नहीं दिखता, क्योंकि फर्श के अंदर रहता है। ट्रैप के साथ इस सीट की गहराई कम से कम 40 mm होती है। यहाँ एक कितना, ट्रैप के साथ कितना mm होगा भाई, 40 mm। कितना mm गहरा होगा, ये 40 mm लिख देते हैं भाई। कितना mm गहरा होगा, यहाँ से लेकर के ट्रैप के साथ इसकी गहराई कितनी होगी, 40 mm। इसकी गहराई कितनी होगी आपकी, 40 mm होगी, ठीक है ना। चलिए भाई, भीतर रखकर 40 mm होती है, अतः इसको फर्श से 55 सेंटीमीटर नीचे स्थापित करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको फर्श से क्या करेंगे, 55 सेंटीमीटर नीचे स्थापित करेंगे, यानी फर्श लेवल से थोड़ा सा नीचे चला जाता है, ठीक है। फर्श लेवल से क्या होता है, थोड़ा सा ये नीचे चला जाता है। क्योंकि अब तो बनाया जा रहा है तो टॉयलेट में लेटरिन बाथरूम एक ही बनाया जा रहा है, और जो सीट लगाते हैं थोड़ा सा ऊंचा करके लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जहाँ टॉयलेट रहेगा तब फर्श से थोड़ा नीचे रहेगा। जिस घर में आपका जिस रूम में टॉयलेट रहेगा उस रूम में थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है, अगल बगल के फर्श वाले से, तभी तो अंदर जाएगा भाई, जिसमें पानी घुसेगा, नहीं तो फर्श का पानी फर्श पे ही रह जाएगा। हाँ, परिधि के चारों ओर देखिएगा, परिधि के चारों ओर एक खोखली रिम होती है। ये यूरोपियन टाइप में भी आप लिख सकते हैं, ये यूरोपियन टाइप में भी, कहाँ गया भैया, हाँ इंडियन टाइप है, यूरोपियन टाइप में ये बातें लिख सकते हैं जो हम बता रहे हैं। परिधि के चारों ओर एक खोखली रिम होती है, जिसके नीचे भीतर की ओर सुराख बने होते हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये क्या है भाई, यहाँ जब पानी आता है प्रेशर से तो इसी के कोने मतलब किनारे किनारे पानी आता है और उसमें होल बने जाते हैं, जिससे बहुत तेजी से पानी नीचे जाता है, और यहाँ टॉयलेट रहता है उसको बहा करके लेकर के चला जाता है, देखिए यहाँ भी बनाया है ना। तो ऐसे हम रिम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आपको रिम कहते हैं। जैसे हम फ्लश दबाते हैं बहुत तेजी से पानी आता है,
है ना, 10 लीटर का पानी एक ही साथ आता है और इसमें भर जाता है और प्रेशर से नीचे लेके चला जाता है। फ्लश करने पर पानी तेजी से फ्लशिंग पाइप से खोखले रिम में आता है और सुराखों में से दाब से निकलता हुआ पात्र में गिर जाता है। यही हम चीजें बता रहे हैं, जिससे मल बह जाता है। पात्र की तली को निकास की ओर ढाल दी जाती है ना, जो तली होता है वो निकास की ओर ढाल देते हैं। निकास का व्यास 80 mm होता है। फ्लश करने के लिए सीट से ऊंचाई में दीवार में ब्रैकेट लगाकर फ्लशिंग टंकी लगाते, ब्रैकेट लगाकर। ये टंकी कैसे स्थापित है, इसमें ब्रैकेट लगाकर ही स्थापित किए। ये जो फ्लैट वाला है इसको कैसे स्थापित करेंगे, दीवार में कैसे फिट करेंगे, ब्रैकेट लगा के ही फिट करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, है ना, समझ गया ना। चलिए, संचालित किया जाता है। हाँ ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब जो भारतीय प्रकार के शौच 3 प्रकार के होते हैं। जो इंडियन टाइप के टॉयलेट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं भाई, वो आपके होते हैं 3 तरह के। पहला होता है लॉन्ग सीट पैन, दूसरा होता है ओडिशा सीट पैन, तीसरा होता है रूलर स्टाइल। क्या होता है, रूलर स्टाइल। अब यहाँ आपको 2 चीजें मिलेंगी। देखिए, उड़ीसा वाला इस तरह जरूर देखे होंगे आप लोग। उड़ीसा वाला हमको लग रहा है जो इस तरह का बनता है वो थोड़ा थोड़ा पीला लिए हुए रहता है, जो कि बहुत गंदा लगता है। जो टॉयलेट का सीट रहता है व्हाइट वाला ठीक लगता है देखने में। ये लाल पीला वाला जो कलर आता है ना, बहुत बेकार लगता है। तो ये हमको इस तरह का हम देखे हुए हैं जो कि लाल पीले कलर का होता है, बहुत गंदा लगता है। और ये तो आप देखे होंगे जो घर गाँव में शौचालय योजना में लोकल वाला ही दिए रहते हैं सब। ठीक है ना। और एक लंबा रहता है जो हम लोग के घरों में लगा रहता है। देखिएगा, लंबा सीट वाला शौच पात्र 450, 580, 600 mm या 680 mm लंबा और 400 mm, कम से कम 400 mm गहराई होती है। पांव रखने के लिए इस पात्र के अगल बगल में एक एक पायदान होता है। पायदान मतलब भाई ये इसे क्या कह रहा है, पायदान कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। फिर ग्रामीण शौच। अब ग्रामीण शौच मतलब ये गांव में देखने में लग रहा है गरीबों वाला। इसमें फ्लशिंग की व्यवस्था नहीं होती है। गांव में जानते हैं ज्यादा का लोटा रखा है, बाल्टी में पानी लेके जाना पड़ता है, तो इसमें फ्लश की व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, वैसे अब घरों में लग नहीं रहा है, बड़े फ्लश की व्यवस्था हो ना हो, लेकिन ये वाला अब लग नहीं रहा है। ठीक है, ये सरकारी में ही लगता है। ग्रामीण शौच पात्र में खोखली फ्लशिंग रिम नहीं होती है और तली को भी अधिक ढालू रखा जाता है, क्योंकि फ्लश नहीं करना है तो पानी की कम जरूरत पड़े तो थोड़ा सा तल को अधिक ढाल दे देते हैं ताकि थोड़े पानी से ही यह फ्लश हो जाए। इस शौच पात्र की फ्लशिंग ऊपर से अलग से पानी डालकर की जाती है। फ्लशिंग ऊपर से एक्स्ट्रा पानी डालकर करेंगे। अतः इस सीट पर फ्लशिंग टंकी नहीं लगाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीट काफी संतोषजनक रहती है। पायदान 250 × 125 mm और मोटाई 15 mm होती है। ठीक है, अगला हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, ग्रामीण हो गया लंबी। फिर आपका उड़ीसा टाइप वाला, ये देखिए एक क्या दिख रहा है आपको, उड़ीसा टाइप वाला दिख रहा है, जिसके बारे में कुछ नहीं दिया है। अगला क्या हो जाएगा आपका, यूरोपियन प्रकार का शौच पात्र। अगला क्या हो जाएगा आपका, यूरोपियन प्रकार का शौच पात्र। ठीक है, यह पात्र फर्श से ऊपर चौकी पेडेस्टल, चौकी की तरह बैठना, कुर्सी की तरह टॉयलेट करता है ना यूरोपियन में। अरे इसमें कैसे करते हैं भाई, इसमें कुर्सी मतलब पेडेस्टल बोल रहा है। ठीक है, चलिए, यह पात्र फर्श के ऊपर पेडेस्टल की भांति स्थापित किया था। और पिछला वाला कैसा था, ये वाला फर्श के नीचे था और ये फर्श के ऊपर, यूरोपियन वाला। ठीक है, अतः इसे पेडेस्टल टाइप सीट भी कहते हैं। यह शौच पात्र में ट्रैप अलग से नहीं लगाया जाता है, बल्कि सीट के साथ ही बना रहता है। इसमें देखिए ट्रैप ना, इसमें ट्रैप ये वाला अलग से नहीं लगता, ये सीट के साथ ही क्या रहता है आपका, फिक्स रहता है। ठीक है, चलिए, बल्कि सीट के साथ ही बना रहता है। यह पात्र उड़कू बैठने वाली सीट से कम स्थान घेरता है और शौचागार का फर्श भी गंदा नहीं होता। टॉयलेट का मतलब टॉयलेट के बाहर गंदा होने का सवाल नहीं है। इसके ऊपर बैठने के लिए प्लास्टिक की रिमदार सीट लगी रहती है। ठीक है ना, प्लास्टिक की रिमदार सीट लगी रहती है, रिम वाला सीट लगा रहता है। देखिए रिम वाला, ठीक है, कैसा रहेगा, रिमदार सीट लगी रहती है और शौचागार, हाँ, और जिसके ऊपर प्लास्टिक का ढक्कन लगा रहता है। प्रयोग के समय ढक्कन ऊपर उठा दिया जाता है। इस पात्र का पिछला किनारा उदग्र होता है और सीट की चौड़ाई अधिक होती है ना। पीछे का सीट थोड़ा सा उदग्र रहेगा, थोड़ा सा ऊंचा रहता है और थोड़ा सा आगे वाले थोड़ा पीछे वाला चौड़ा रहता है हल्का सा।
जिससे मल सीधा निकास छिद्र में जा पड़ता है और पात्र की सतह गंदी नजर नहीं आती। करो कि इसमें भी एक टॉयलेट क्या होता है, टॉयलेट के पात्र गंदा नहीं होता, क्योंकि जब टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट सीधे पानी में जाकर गिरता है, और सही बात है ना। आजकल हम इसी को यूज कर रहे हैं, 3 महीने से रूम लिए हैं, एक भी बार साफ नहीं करना पड़ा, और ऐसा भी नहीं कि महकता है, नहीं मतलब बहुत बदबू नहीं करता, एकदम क्लियर बता रहे हैं। 3 महीने होगा यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगता ही नहीं है कि टॉयलेट है, महकता ही नहीं है, तो सही बात है ना। जबकि ऐसा नहीं है, हम सब रखे हुए हैं, कभी तो आप सफाई करेंगे, लेकिन अच्छा है। जबकि इसको तो एक हफ्ते में साफ नहीं करेंगे ना, तो बड़ी दिक्कत होता है। इसका रीजन भी है कि भाई फट से फ्लशिंग दवाई है, बाहर ले जाता है, तो ज्यादा इसमें तामझाम नहीं रहता है, सही बात है। कार्य की दृष्टि से शौच पात्र यानी एक चौकी वाले पेडेस्टल निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है भाई, वॉश डाउन टाइप पैन, और दूसरा होता है साइफन टाइप डाउन पैन। अब क्या होता है, इस शौच पात्र के फ्लशिंग है ना, इस शौच पात्र के क्या है भाई, फ्लशिंग हाँ, इस शौच पात्र के फ्लशिंग रिम की चौड़ाई अधिक फ्लशिंग, अरे यार, इस शौच पात्र के फ्लशिंग रिम की चौड़ाई अधिक होती है धावन प्रकार का, क्योंकि धावन प्रकार का ना वॉश डाउन करेगा, ठीक है, क्यों, तो इसमें अधिक पानी चाहिए हमको, और जल सील की गहराई 50 में रहती है। इसमें पानी की सतह चौड़ी होती है परंतु गहराई कम होती है, मल सीधा पानी में जा गिरता है। इस पात्र में एकल ट्रैप होता है, ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होगा भाई, इसमें जो फ्लशिंग रिम होगा ना, रिम समझ रहे हैं ना, ये वाला रिम जिसमें पानी आकर भरेगा, ठीक है, फ्लशिंग रिम अधिक चौड़ी होती है और जल सिर्फ 50 में गहरी होती है। इसमें पानी की सतह चौड़ी होती है ना, पानी ये वाला जो सतह है चौड़ी होती है, परंतु गहराई कम होती है, मल सीधा पानी में जा गिरता है। इस टंक में एकल ट्रैप होता है। फिर होता है साइफन टाइप। अब साइफन टाइप में क्या होता है ना, देखिए साइफन टाइप में क्या होता है, ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है कि यहाँ वैक्यूम उत्पन्न होता है। यहाँ क्या होता है भाई, वैक्यूम, पार्शियल वैक्यूम, ऐसा व्यवस्था क्या होता है, यहाँ वैक्यूम उत्पन्न होता है। वैक्यूम उत्पन्न होने का मतलब वहाँ का प्रेशर कम हो गया, वहाँ का प्रेशर कम है, यानी अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ ऑब्जेक्ट चलता है। तो जो आपका यहाँ टॉयलेट रुका रहेगा ना, यहाँ आंशिक निर्वात उत्पन्न करने से बहुत जल्दी उधर चला जाएगा, बहुत कम पानी में वहां फट से, जैसे आप फ्लश दबाएंगे यहाँ वैक्यूम उत्पन्न होगा, बहुत कम पानी में फटाक से नीचे चला जाएगा, कहेगा टक, ऐसा आवाज करता है, ठीक है, मेरा यही वाला मल त्याग के कहता है सक, है ना, ऐसा करता। साइफन प्रकार के शौच पात्र में 2 ट्रैप होते हैं, उनके मध्य स्थित मोड़ को एक कम व्यास के पाइप द्वारा फ्लश पाइप से जोड़ दिया जाता है। फ्लश करने पर जब पानी जोर से नीचे आता है तो छोटे पाइप की वायु फ्लश पाइप में खिंच जाती है और दोनों ट्रैपों के बीच आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है और साइफनिक क्रिया होती है। साइफनेज क्रिया आपको कल पढ़ाए थे, ठीक है। इससे शौच पात्र से वाहित मल शीघ्रता से मल जल में चला जाता है, ठीक है। देखिए साइफनेज है, तो कह रहा है ला करके क्या करते हैं भाई, साइफनिक पाइप को क्या करते हैं, यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब पानी ऐसे करते हैं तो फट से क्या होता है, वैक्यूम उत्पन्न होता है, इसमें आ जाता है। अगला है आपका फ्लशिंग सिस्टर्न। शौच पात्र सीट को फ्लश करने तथा पेशाब घरों की सफाई के लिए इनकी सीट के ऊपर फ्लशिंग टंकी स्थापित की जाती है। प्रति सीट के अनुसार फ्लश लैट्रिन के ऊपर 12 से 15 लीटर की तथा पेशाब पात्र के ऊपर 5 लीटर की टंकी लगाई जाती है। तो तभी से हम शुरू से करना, फ्लश करना है। तो भाई फ्लश कर रहे हैं तो जिसमें पानी इकट्ठा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं भाई, फ्लशिंग टैंक। किसमें पानी इकट्ठा है, इसमें क्या रहता है भाई, फ्लशिंग टैंक। तो ये 10 से 15 लीटर या 10 से 12 लीटर होता है तथा पेशाब जहाँ क्या आता है यूरिनल के ऊपर भी लगा रहता है जो 5 लीटर का होता है, ठीक है। चलिए हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। स्थिति के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। क्या भाई, क्या स्थिति के अनुसार, फ्लशिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं भाई, हाई लेवल सिस्टम, दूसरा लो लेवल सिस्टम। जब उच्च तली वाली शौच पात्र से 1.2 मीटर ऊपर स्थापित की जाती है। यहाँ से कितना दिख रहे हैं, 1.2 मीटर ऊपर
स्थापित की जाती है, जबकि निम्न तली टंकी शौच पात्र से 30 सेंटीमीटर ऊपर आती है। देखिए ये हाई लेवल का है 1.2 मीटर, इसी में चैन लगा रहता है, खींचना पड़ता है, ठीक है। और ये लो लेवल है ना, 30 सेंटीमीटर ऊपर रहती है। भारतीय प्रकार के शौच पात्र के लिए उच्च तली अथवा निम्न तली, भाई भारतीय के लिए ऊपर लगा दीजिए नीचे लगा दीजिए कोई नहीं फर्क पड़ा, हम हर जगह एडजस्ट कर लेंगे। टंकी तथा यूरोपियन प्रकार के लिए निम्न तली टंकी लगाते हैं। यूरोपियन प्रकार में उस ससुर को एकदम सुविधा चाहिए, लैट्रिन बैठे बैठे कर रहे हैं पीछे दबा दें, ठीक है, और इसमें खड़ा होकर दबाना पड़ेगा, इसमें बैठे बैठे दबा दीजिए, है कि नहीं। निम्न तली फ्लशिंग टंकी, हाँ अब क्या है ना, गलती होने का चांस है क्योंकि हम टाइप करते हैं, अब दूसरे को नहीं कर सकते, सॉरी इसके लिए। सीट पर बैठे बैठे एक लीवर घुमाकर चलाई जाती है ना, सीट पर बैठे बैठे। उच्च तली टंकी में लटकती हुई जंजीर को खींचा जाता है। उच्च तली टंकी का निकास पाइप 32 mm और निम्न तली टंकी का निकास पाइप 38 mm भीतरी नामन व्यास से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब करेंगे फ्लशिंग टंकियां संरचना की दृष्टि से 3 प्रकार की होती हैं। पहला होगा बेल टाइप सिस्टम, फ्लैट टाइप सिस्टम, दूसरा है ऑटोमेटिक फ्लश टाइप सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है भाई बेल टाइप, यहाँ क्या दिख रहा है आपका बेल टाइप, यहाँ क्या दिख रहा है भाई फ्लैट बॉटम, यहाँ क्या दिख रहा है भाई बेल टाइप। देखिए यहाँ बेल बना हुआ है ना भाई, देखिए यहाँ क्या बना हुआ, घंटा बना हुआ, यहाँ क्या बना हुआ, घंटा बना हुआ। अब कैसे काम करता है, जब इस लीवर को खींचते हैं ना, जब इस लीवर को खींचते हैं तो यहाँ से ए उठ जाता है, जैसे यहाँ से उठता है ना, यहाँ से जैसे उठता है, यहाँ से पानी इसके अंदर, देखिए तीर बनाया है ना, पानी इसके अंदर घुस जाता है और इसके थ्रू हमको जहाँ यूज करना चला जाता है। यही काम इसमें भी करते हैं, यही काम इसमें भी करते हैं। और ऑटोमेटिक फ्लश सिस्टम, ऑटोमेटिक अब देखे थे कल जो हम पढ़ाए थे, बीते हुए कल में जो हम पढ़ाए थे उसमें क्या था, एक हम सीवर में फ्लशिंग कर रहे थे, उसमें क्या था ऑटोमेटिक था। एक पाइप से ले जा करके फिट कर देते हैं कि इस लेवल तक पानी आएगा, वो पाइप में इतना सेंसिटिव होता है कि जैसे भरते भरते उस लेवल तक आता है वो क्या कर देता है, फ्लश कर देता है। तो वही हम यूज करेंगे, उसी तरह का यूज करेंगे यहाँ कि टॉयलेट करेंगे, कर करके जैसे आप टॉयलेट करेंगे फ्लश कर देगा तुरंत, देखे होंगे सुने ही होंगे आजकल, ठीक है। तो वॉश बेसिन है, हाथ धोने वाला, हाथ आगे ले जाएंगे पानी दे देगा, हाथ खींचेंगे पानी खत्म हो जाएगा। तो इतना है ना सेंसिटिव हो गया सारी चीजें। हाँ, स्वचालित टंकी सार्वजनिक मूत्रालय पर लगाई जाती है। इसका फ्लशिंग समय इस प्रकार समायोजित किया था, देखिए इसमें टाइम समायोजित करते हैं कि यह उस अवधि के बाद स्वतः संचालित हो जाता है, ठीक है ना। लगाई जाती है, ठीक है, स्वतः अवधि के बाद, है भाई अवधि के बाद स्वतः संचालित होती रहती है, ठीक है। तो अलग अलग सिस्टम है, आप चाहें तो एक टाइम के बाद फिक्स कर दीजिए या आप चाहें तो कहिए कि कोई बैठे तब, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम यूरिनल, क्या पढ़ेंगे भाई, मूत्रधार या पेशाब पात्र। खड़े होकर मूत्र त्याग के लिए घरों तथा सार्वजनिक स्थानों पर मूत्रधार किए जाते हैं, यानी यूरिन किया जाता है। जो यूरिनल होता है प्रयोग तथा उपलब्ध स्थान की आवश्यकता अनुसार कई प्रकार के होते हैं। इसकी सफाई के लिए इसके ऊपर स्वचालित फ्लश टंकी लगाई जाती है ना, स्वचालित क्या लगाई जाती है, फ्लश टंकी लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है भाई, स्वचालित फ्लश टंकी लगाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें कि जो यूरिनल होते हैं ये भी 3 तरह के होते हैं भाई, कटोरे नुमा या बाउल टाइप यूरिनल, दूसरा स्लैब एंड स्टाइल टाइप यूरिनल, इधर नहीं पढ़ेंगे बेकार लग रहा है कहने पर, LED यूरिनल या बिडेट, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ाना पड़ रहा है देखते हैं। अब बाउल टाइप यूरिनल देखिए कटोरे की तरह है ना, कटोरे की तरह। यह यूरिनल फर्श से कुछ ऊंचाई पर लगाई जाती है। इसके पास में जो छिद्रक यानी हॉर्न लगे होते हैं, अरे इसको फिट करने के लिए है ना, बगल में निकला था उसी के साथ इसको फिट कर दीजिए, जिनमें पेंच कसकर उसको दीवार में फिट कर दिया जाता है। यूरिनल की तली में निकास व ट्रैप लगाते हैं, देखिए निकास के लिए पाइप है और पाइप आगे जाकर ट्रैप से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ट्रैप में पानी रहेगा।
ठीक है। दूसरा है आपका स्लेब एंड स्टार टाइप यूरिनल, जो देखते हैं आपको पब्लिक प्लेस पे ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार की यूरिनल अधिकतर भीड़ वाले सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशनों, सिनेमाघरों, स्कूल, फैक्ट्री आदि में लगाई जाती है। एक ब्लॉक में कई यूरिनल होती हैं जिनके मध्य कम ऊंचाई की पर्दा दीवारें लगा दी जाती हैं। देखिए ऊपर हिट क्या रहेगा, टंकी। अब एक टंकी से सारे जुड़ गए हैं, एक टंकी से सारे जुड़ गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है भाई, इसमें समझते हैं। ब्लॉक के प्रत्येक यूरिनल के लिए 1 मीटर ऊंचा 45 से 60 सेंटीमीटर चौड़ा स्थान रखा जाता है। 1 मीटर ऊंचा रखेंगे, 45 से 60 सेंटीमीटर चौड़ा स्थान रखेंगे। फ्लशिंग के लिए स्टाइल के ऊपर एक फ्लशिंग टंकी स्थापित की जाती है। देखिए पाइप गया है तो ऊपर फ्लशिंग टंकी होगा, ठीक है। इसकी धारिता 5 से 10 लीटर जल की यूरिनल पात्रों की संख्या के आधार पर होती है। भाई ज्यादा है तो बड़ा लगा देंगे, अब सबको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ यूरिन करके यहाँ दबा देंगे तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा होता है भाई बैठने या महिलाओं के लिए होता है यूरिनल या बिडेट कहते हैं। यह उड़कू बैठकर मूत्र त्याग करने के लिए बनाई जाती है। यह सामान्य फर्श तल से कुछ नीचे रखी जाती है। एक जल पाइप द्वारा इसको फ्लश करने की व्यवस्था होती है। इसमें फ्लश करने की व्यवस्था होती है। देखिए यहाँ होल दिया हुआ है, या पानी निकलेगा और क्या कर ले जाएगा, बाहर ले जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी टंकी होती है तो नहीं दिख रहा है। अगला है आपका बिडेट शॉवर। क्या है भाई, बिडेट शॉवर। अब देखिए ये दिख रहा है। अब क्या है भाई, देखो कुछ लोग पकड़ करके, अब इसको पकड़ करके नहाइए, लगाइए, जहां मन को उसे नहा सकते हैं, या फिर इसे टॉयलेट करने के बाद क्लीन करने का भी काम आता है। ये जो हम लिए हैं ये नहाने वाला नहीं है भाई, जो हम अभी नहाए और नहाने वाला नहीं है। बाकी अब यूज तो कहीं कर सकते हो, गाड़ी धुलने के लिए कर सकते हैं, कहीं कर सकते हैं। बाकी इसका यूज हम कहाँ करते हैं भाई, जो टॉयलेट होता है यूरोपियन टाइप टॉयलेट, ठीक है। यूरोपियन टाइप टॉयलेट करने के बाद इससे धुलने का काम आता है, या फिर थोड़ा सा बड़ा लगा देंगे तो आप कहीं भी इससे ले जा करके नहा भी सकते हैं। अब जिससे हम टॉयलेट करने के बाद धुलते हैं उसी से नहीं नहाना है, नहाने के लिए अलग लगाएंगे, टॉयलेट करके धुलने के लिए अलग रहेगा। कुछ गधा है उसी से नहाने लगे मजा ले रहे हैं आपका, ठीक है। यह एक हस्त थामित नोजल होती है, हाथ में थामने वाला होता है, जिससे पानी की तेज बौछार निकलती है। यह जल शौचागार में जननीय अंगों की धुलाई सफाई के लिए विशेष तौर पर स्त्री टॉयलेट में लगाई जाती है। बाकी इसे नहाते भी हैं लोग, हम देखें। शॉवर की तली पर मिश्रण टेप लगाने पर इसमें गर्म जल है ना, इसमें गर्म व ठंडा पानी देने का मिश्रण आ सकता है, गर्म जल पानी ले सकते हैं, ठीक है। अब जो मोटे मोटे थे हम पढ़ लिए, जैसे कि हम शुरू में ही नाम बताए थे। जैसे कि सबसे पहले क्या, सवेरे जगते हैं तो क्या करते हैं, टॉयलेट। तो सबसे पहले टॉयलेट पढ़े हैं, सीट पढ़े ना, इंडियन टाइप की, यूरोपियन टाइप की। मैं सबसे पहले नहीं पढ़े हैं लेकिन पढ़े हैं। उसके बाद क्या करते हैं भाई, उसका यूरिनल भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद जाएंगे तो फ्लश करेंगे, टॉयलेट करने के बाद यूरिन करने के बाद फ्लश करेंगे, 3 हो गया। उसके बाद फ्लश करने के बाद जाएंगे टोटी से हाथ धुलेंगे। अरे धुलते हैं कि नहीं, हाथ धुला जाता है, ठीक है। आज के बाद हाथ धुलिएगा, भले इसके पहले नहीं धुल रहे थे। उसके बाद क्या करते हैं, हाथ धुल रहे थे। अब टोटी कई तरह से हम पढ़े हैं। हाथ धुलने के बाद क्या जाके करेंगे भाई, ब्रश करेंगे। तो ब्रश के लिए कहाँ धुलेंगे, मुंह वगैरह, वॉश बेसिन में। उसके बाद कहाँ जाएंगे, बाथरूम में। बाथरूम करने नहीं, अब बाथरूम में घुसे हैं नहाने के लिए। अब नहाएंगे, अब मन करेगा लोट करके नहाएंगे बाथ टब में, मन करेगा कूद के नहाएंगे तो शावर भी हम पढ़ लिए, मन करेगा ऐसा नहाएंगे तो बिडेट भी पढ़ लिए, है ना। टॉयलेट करके जो क्लीन किया था बिडेट पढ़ लिए। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे, हाँ अब तो नहीं कुछ करेंगे, रील्स देखेंगे और इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो भी करेंगे। आप आईडी बता दे रहे हैं भाई। अब उतना हो गया क्योंकि अब ज्यादा क्लास नहीं है। मंकेश _ सर, ठीक है, _ कर रहे हैं, _ ठीक है ना। तो क्या है, मंकेश _ सर है। तो ऐसा रहा पढ़े ना, हाँ ठीक है। अब इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो एकदम जरूरी नहीं है भाई, एकदम जरूरी नहीं तो अदर्स में आ जाएंगे, है ना। अन्य फिटिंग, जैसे कि टॉयलेट एकदम जरूरी है, नहाना, मान लीजिए इंजीनियर है, आपके लिए नहाना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो भी जरूरी है, 1 महीना में नहाते ही होंगे भाई। बाथ टब भी जरूरी, नहाना है तो भाई कोई बाथ टब रहे या शावर रहे, टोटी घर में जरूरी है, ये सारी चीज जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें हैं कि जरूरी नहीं है, उसको अदर में डालें। जैसे कि टॉयलेट रोल होल्डर, अरे फिल्मों में देखे होंगे ऐसा, है ना। तो इसकी बात नहीं करें, जो इसको पकड़ कर रखा है इसकी बात है, ठीक है। इसमें टॉयलेट रोल टंगा जाता है, यह शौचागार सीट के निकट लगाया जाता है।
कि बैठे बैठे मिल जाए। ठीक है। दूसरा क्या है भाई, ग्लास शेल्फ। क्या है भाई, ग्लास शेल्फ। यह साबुन तेल शीशा रखने के काम आती है, वॉश बेसिन के ऊपर लगाया जाता है। देखिए, बाकी आप बाथरूम में भी लगा सकते हैं। अगला है वाह दर्पण, है ना, दर्पण देखते हैं ना, देखते हैं। ठीक है, यह वॉश बेसिन से कुछ ऊपर टंकी से 170 से 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। यह 60 से 45 सेंटीमीटर होता है, 60 सेंटीमीटर गुणा 45 सेंटीमीटर। अगला टॉवेल रेल, अरे तौलिया टांगने के लिए, है ना, तौलिया लेके जाते हैं बाथरूम में। यह तौलियां आदि टांगने के लिए स्नान कक्ष में लगाई जाती हैं। यह फर्श से 110 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगानी चाहिए। अगला भाई मिक्सिंग वाल्व या डबल टैप। देखिए मिक्सिंग वाल्व हो गया। अब इसको इसको इसके अनुसार आप इधर से गर्म पानी लीजिए, इधर से ठंडा पानी लीजिए। और आप चाहें तो इधर से गर्म पानी ले लें, आप चाहें तो इधर से ठंडा पानी ले लें, आप चाहें तो इधर से मिक्स पानी ले लें। ठीक है, दोनों मिक्स करके ले लें। तो ये इसी की बात कर रहा है, मिक्सिंग वाल्व। जब किसी जल पात्र, वॉश बेसिन आदि पर गर्म जल और ठंडा पानी दोनों जलों की व्यवस्था होती है, तब इनके लिए अलग अलग टोटी न लगाकर दोनों जलों को एक ही टोटी वाल्व से जोड़ दिया जाता है। पानी का ताप अनुकूल बनाने के लिए उचित टोटी का हस्तन किया जाता है। दोनों टोटी गर्म और ठंडी को एक झांसे स्तंभ स्पाइगोट से जोड़ दिया जाता है। भाई नीचे से होगा, नीचे से जोड़ दिया जाएगा। जलों की पहचान के लिए गर्म टोटी सदा बाएं हाथ में रखनी चाहिए। गर्म कहाँ रखेंगे, बाएं हाथ में रखेंगे। गर्म वाला टोटी कहाँ रहेगा भाई, आपकी तरफ से बायां ही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला ट्रैप। अब क्या है भाई, ट्रैप। बहुत बार हम ट्रैप हमको 3-4 लेक्चर से कई बार आ गया था कि ट्रैप क्या होता है। ठीक है, ट्रैप क्या होता है कई बार आ गया था, तो अब हम पढ़ेंगे कि ट्रैप होता क्या है। ठीक है, हमारे पास पूरा नहीं पढ़ेंगे, ट्रैप का टाइप वगैरह नहीं देखेंगे, लेकिन ट्रैप जनरली देख लेंगे। सैनिटरी ट्रैप, मलक जल यानी सीवेज नालों, गंदा जल नालियों, पाइपों में दूषित गैसें उपजती हैं जो गेलू नहीं भाई, घरेलू, जो क्या हो जाएगा आपका घरेलू, जो घरेलू नलकारी द्वारा, है ना, द्वारा घरों के भीतरी भागों में आती है। भाई भीतर भाग में आती है, लेकिन हम आने नहीं देते हैं। कल ही देखे थे, कंडीशन खराब हुआ तो आपके अंदर पूरा बदबू घुस जाएगा, लेकिन आने नहीं देते हैं। इनकी दूषित गैसों का भवनों में प्रवेश रोकना अति आवश्यक है। ठीक है, इनकी दूषित गैसों का, भाई आती तो है, लेकिन क्या हम आने देते हैं, नहीं आने देते हैं। ठीक है, दूषित गैसों का भवन में प्रवेश रोकना अति आवश्यक है भाई, अति आवश्यक है। ट्रैप एक ऐसी व्यवस्था स्वच्छता फिटिंग है, ट्रैप एक ऐसी स्वच्छता फिटिंग है जो मलक जल पात्रों व स्वच्छता उपकरणों जल निकास के सिरे पर लगाती है, ताकि सीवर की गंदी वायु दूषित गैसों की अंदर न आ सके। दूषित गैसें भाई अंदर ना आ सके। ठीक है, हाँ, दूषित गैसें अंदर ना आ सके। ट्रैप भीतर के दूषित पानी व वाहित मल को तो बाहर निकलने देता है, परंतु सीवर गैसों को बाहर से अंदर आने से रोकता है। एक बार और पढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा करेक्शन करने में फ्लो टूट गया। कह रहा है कि मलक जल नलों यानी सीवेज सॉइल पाइप की बात कर रहा है। मलक जल नलों, गंदा जल नालियों, पाइपों में दूषित गैस उपजती है। आपको पता है दूषित गैस उपजेगी जो घरेलू पाइपों द्वारा घरों के भीतरी भागों में आती है। आती तो है, लेकिन हम घुसने नहीं देते हैं। इनकी दूषित गैसों का भवन में प्रवेश रोकना अति आवश्यक है। ट्रैप एक ऐसी स्वच्छता फिटिंग है जो मलक जल पात्रों व स्वच्छता उपकरणों के जल निकास सिरे पर लगाई जाती है। जहां निकलेगा ना, उसके लास्ट वाले सिरे पर लगाई जाती है, ताकि सीवर की गंदी वायु व दूषित गैसें अंदर न आ सके। ट्रैप भीतर के दूषित पानी व वाहित मल को तो बाहर जाने देता है, परंतु सीवर गैसों को बाहर से अंदर आने से रोकता है। ठीक है, ये देखिए ट्रैप यहाँ क्या किया भाई, टॉयलेट किया, कुछ भी पानी गिरा है यहाँ से बाहर तो चला जाएगा। देखिए ये नीला वाला है ना, देखिए बाहर जा रहा है, ये बाहर जा गया बाहर, लेकिन लाल वाला इधर आया, कुछ गैसें, लाल वाला गैसें हैं, कुछ गैसें इधर आई, कुछ गैसें ऊपर गई, कुछ गैसें इधर आई। जैसे गैसें आई यहाँ मर जाएगी, क्योंकि पानी है ना, ये तो अंदर गैस को जाने नहीं देगा। तो यही ट्रैप मेनली है।
अब जल सील टूटने, अब जल सील, अब देखिए ये जो पानी भरा हुआ है ना, जो इसमें पानी भरा रहता है इसे कहते हैं वाटर सील। जितनी गहराई तक ये पानी भरी रहती है इस गहराई को क्या कहते हैं, वाटर सील। इस गहराई को क्या कहते हैं हम लोग, वाटर सील कहते हैं। ठीक है, ट्रैप में जितनी गहराई तक पानी भरा रहता है उसे क्या कहते हैं, वाटर सील कहते हैं। और हम कई बार पढ़े हैं कि वाटर सील टूट जाते हैं। वाटर सील पानी उतना गहराई होना चाहिए, है ना, पीछे बहुत जगह पढ़े कि पानी की उतनी गहराई हमको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ पढ़ते हैं। कह रहा है कि जल सील टूटने के कारण तथा इसका पुनर्स्थापन। भाई जल वाटर सील जो है क्यों टूट रहा है और उसको फिर दोबारा वापस कैसे बनाएंगे। निम्न कारणों से स्वच्छता उपकरणों की जल टूट जाती है। पहला है जब सीवर लाइन में गैस अधिक दाब पर एकत्रित होता है। इधर देखिए, इधर क्या है, सीवर, मान ले रहे हैं सीवर है, यहाँ क्या हो जाए, पानी गैस हो जाए अधिक प्रेशर पे। जब प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक प्रेशर पे पानी एकत्रित हो जाएगा, तब जब पानी क्या हो जाएगा, अधिक प्रेशर पे एकत्रित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाती है तो गैस के दबाव से, तो गैसों के दबाव से जल सील टूट जाता है। टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा, टूट जाएगा, जल सील टूट जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जल सील टूट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, जल सील टूट जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं भाई कि जब सीवर लाइन में अधिक दाब पर एकत्रित हो जाए, इधर क्या हो जाए, अधिक दाब पर हो जाए, अधिक दाब पर गैस हो जाए तो गैस से इधर प्रेशर लगाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, जब सैनिटरी प्रसाधनों समझिएगा, जब सैनिटरी प्रसाधनों और लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया जाता है तब जल से पानी सूख जाता है और सील टूट जाती है। अब यदि बहुत दिन तक आप चले गए ट्रिप पर, हो सकता है 1-2 महीना घूमने चले गए, तब पानी तो वाष्पीकरण होगा कि नहीं, पानी का वाष्पीकरण तो होगा ही होगा। अब बहुत दिन तक जब यूज नहीं करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, वाटर सील टूट गया है, सिंपल से। यदि ट्रैप का जोड़ दोषपूर्ण है तो सील का पानी फर्श में रिसने लगेगा। अब यदि अब इसमें से लीक कर रहा है, देखिए यहाँ पे ज्वाइंट, यहाँ पे ज्वाइंट है, जब लीक कर रहा है तो लीक कर जाएगा, बार बार लीक कर जाएगा। ठीक है, सीधी चोट पड़ने पर ट्रैप चटक जाती है जिससे सील का पानी बह जाता है। अब सीधा जब इस पर अगर तो किसी कारण से चोट लग गया तब भी ये क्रैक कर जाएगा, और क्रैक करके नहीं लीक कर जाएगा। अगला क्या है, जब सीवर लाइन में गैसें अधिक दाब पर, हाँ अरे यार, आंशिक निर्वात के कारण जब विभिन्न तलों के शौचागार एक ही मल नल से संबंधित हो, कल हम बताए थे जो एंटी साइफनस क्रिया समझाए थे वही कर रहा है, कई तलों का जब एक ही पाइप से कनेक्ट हो, जब सीवर फिटिंग में आंशिक जो पार्शियल वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है, यह जल सीट के भंग होने का चूषण करता है और जल सील भंग हो जाती है, जिससे रोकने के लिए ट्रैप और मल पाइप के बीच भाग में वेंट पाइप से जोड़ देना चाहिए, जिसे एंटी साइफनस पाइप कहे थे हम, याद है आपको, चूषण करता है। यहाँ क्या ट्रैप है, ट्रैप है, यहाँ क्या ट्रैप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सैनिटरी टैप, सैनिटरी टाइप के प्रकार। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं हम। ये सैनिटरी टाइप देखेंगे आकृति के अनुसार, पी क्यू पढ़े होंगे ना वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इस टाइम में, उपयोग के अनुसार देख लेंगे और मटेरियल के अनुसार देखेंगे। ठीक है, तो इसके आगे देखेंगे हम कल, और कल एक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक नॉर्मल सा चैप्टर बचेगा, जो कि वैसे सारे चैप्टर नॉर्मल ही थे, कोई हार्ड नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, गुड लक।